देखिए नरमाना गांव में हम आज आए हैं, पंचायत की है यहाँ पे। और यहाँ जो जिन भाइयों ने आंदोलन में बहुत अच्छा सहयोग किया है उनको पद दिए हैं, उनकी कमेटी आज यहाँ पे बनाई है। पहले काम तो कई तो पहले से काम कर रहे थे, कई नए लड़के उन्होंने शामिल किए हैं। और क्योंकि इस इलाके का, इस गाँव का इस आंदोलन में बहुत अच्छा सहयोग रहा है तो उनका धन्यवाद भी हम ने किया है अपनी तरफ से और पूरे संगठन की तरफ से, और यहाँ की कमेटी का गठन किया। एमएसपी को लेकर जो कृषि मंत्री हैं वो कह रहे हैं अभी तक संयुक्त मोर्चा ने जो नाम देने थे वो नहीं दिए गए। करनाल पहुंचे थे वो। हाँ, वो नहीं दिए गए, उनकी ये बात ठीक है, लेकिन उनको एक चिट्ठी लिखी गई थी कि आप ये बताओ कि कमेटी में और कौन कौन लोग होंगे और कमेटी की पावर क्या होगी, कमेटी की सिफारिश मान्य होगी भी या नहीं, या केवल टाइम निकालने के लिए कमेटी बना रहे हैं, और किन किन मुद्दों पे कमेटी काम करेगी, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। और जब उसका जवाब ही नहीं दिया तो इसलिए फिर वो नाम नहीं दिए गए। संयुक्त मोर्चा की जो मीटिंग हुई है उसमें आपका संगठन और राज्यपाल के संगठन को नहीं बुलाया गया और 16 संगठन अलग से दोबारा बुला लिए गए, जिनमें इलेक्शन कई ऐसे लोग थे जिन्होंने ये हम देश की बदकिस्मती कहें या अपने जो संगठन है उनकी आपसी रंजस हम उसको बोलें या बुद्धिहीनता बोलें, उसको कुछ भी। वैसे तो ये लंबी बात है करने की, ये बहुत लंबा, इस पर शायद मैं नहीं बोल सकता क्योंकि तो 15 मिनट में पूरी बात समझानी पड़ेगी। लेकिन अगर नालायक एसकेएम उस वक्त जब दिल्ली का आंदोलन था उस वक्त फैसला कर लेते कि हाँ 750 आदमी मरवाने के बाद भी आपने हमारी बात नहीं मानी, अधूरा फैसला कर रहे हो, इसलिए पंजाब से तुम्हारी जड़ें उखेड़ेंगे, और सारा एसकेएम पंजाब में जाके इलेक्शन में पंजाब के लोगों की मदद करेगा, पंजाब के ही कैंडिडेट उतारेंगे, तो मैं दावा करता हूँ कि केजरीवाल से ज़्यादा सीट आने के मुकाबले में खड़ा बनवाल नहीं मिलना था। उत्तर प्रदेश में अगर ये करते अखिलेश से 40 सीट दो, 50 सीट दो एसकेएम को, वो देते और बीजेपी का सुपड़ा साफ होना था। अगर उत्तराखंड में 15 सीट 20 सीट मांगते तो वो कांग्रेस वाले देते और उत्तराखंड से भी बीजेपी का सुपड़ा साफ होना था। तो बीजेपी खात्मे की तरफ जाती, किसान राज बढ़ता, और आज हम जिन चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं ये अपने कलम से लागू करते हैं। नहीं, हमारा संगठन जब उसमें शामिल ही नहीं उन्होंने किया तो जाना पड़ता नहीं है, क्योंकि इल्ज़ाम आ जाता है। मान लिया हम जाके कहीं पे जाम लगा देते हैं, वहाँ पे कोई घटना हो जाती है, या जहाँ पे जाके प्रदर्शन करते हैं वहाँ घटना हो जाती है, तो वो तो ये कहेंगे ना ये हमारे में शामिल नहीं है, यही कहेंगे ना, इसलिए हमारा जाना नहीं बनता। और वो जो करें उनका स्वागत है। आपकी रणनीति क्या रहेगी? जो बुलाया नहीं गया एसकेएम नहीं, अभी कोई रणनीति हमने नहीं बनाई है, अभी कोई तो बातचीत किसी नेता से नहीं, हमारी किसी से बातचीत। और जो लखीमपुर खीरी का धरना रखा गया 3 दिन का, उसको कैसे देखते हैं? वहाँ जाएंगे? नहीं, वहाँ भी, और वहाँ जाने से भी कुछ उल्टा हो गया तो। लेकिन बदकिस्मती ये है कि लखीमपुर में भी आज भी उन लोगों की बात नहीं की गई जो हमारे बच्चे जेल में हैं, जो हमलावरों को मारने में जो बच्चे शामिल हैं, उन वो जेल में हैं 4 बच्चे, उनकी इस आंदोलन में भी बात नहीं की गई। और देश की ये बदकिस्मती कह लीजिए, मतलब कि उनका पूरी एसकेएम ने आज तक कभी उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया। बीच में भी मेरी 10 बार बात हुई कि आखिर उन लड़कों का कसूर बताइए क्या है, बल्कि उल्टा हुआ कि जब हमने वहाँ जाके मीटिंग की, जब एसकेएम वाले नहीं गए और वहाँ के प्रशासन ने हमें बुलाया और प्रशासन से हमने सवाल किया कि ये बताइए, दफ़ा 100 ये कहती है कि अगर हमारे पे कोई हमला करता है और हम उसको जवाबी कार्रवाई करते हैं, मर जाता है, तो हमारे ऊपर मुकदमा नहीं बनता, और प्रशासन ने माना। लेकिन प्रशासन का जवाब ये था कि आपके 10 बार मीटिंग हमारे से हो चुकी है आपके लोगों की, एक बार भी इनके बारे में सवाल नहीं किया जो सवाल आपने रख दिया। और उन्होंने हमारी मीटिंग रखवा दी थी होम सेक्रेटरी से, और होम सेक्रेटरी को आगे सीएम से रखवानी थी, लेकिन 7 तारीख का टाइम दिया था, इन्होंने 5 तारीख को जाके वहाँ सत्यानाश कर दिया। पंजाब सरकार ने किसानों का जो सारा बिल माफ़ कर दिया और आगे फ्री कर दिया, इसको कैसे देखते हैं? 300 यूनिट की भी जो स्कीम थी वो देखिए, अगर ये ज़मीन पे आता है, तो स्वागत है, अच्छा है।
क्योंकि किसान इस वक्त जो है वो अच्छी हालत में नहीं है। अगर ज़मीन पे आता है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार इनकी कोई योजना शुरू करते हैं उसके पीछे 10 शर्तें लगा देते हैं। हरियाणा में आनी चाहिए, ये आ सकती है, पूरे देश में आनी चाहिए। और बीजेपी की जो नगर पालिका में कई जगह पे नगर परिषद में हार को कैसे देखते हैं? खास करके मैं तो ये कहता हूँ जितने आए वो भी क्यों आए इनके, भाई क्या देश को बेचने वालों का राज आना चाहिए? इसमें मैं सबसे ज़्यादा उन वोटरों को वो मानता हूँ जो समझ नहीं पा रहे, जो जाति में और धर्म के नाम पे भटके या आपसी किसी रंजिश में भटके जो बीजेपी के साथ लगे हैं, उनको समझना चाहिए कि देश ही बिक गया, देश ही नहीं बचेगा, पर हम कहाँ बचेंगे। कल गाजियाबाद में जो हुआ, एक पत्रकार को पकड़ने के लिए दूसरी पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, मेरे को नहीं पता, पत्रकारों को तो आपको पता होगा।